केंद्रीय मंत्री हेलो श्री बाबा चल रहा है कौशल बाबा? किशोर जी, बाबा चल रहा है ना? ठीक है। पूर्व इस पे आ रहा है भाई, उपमुख्यमंत्री जिस पे देखते हैं हम उस पे आ ही नहीं रहा है और लाइव। लखनऊ के लाइव पूर्व जिस पे देखते हैं महापौर उस पे आ ही नहीं रहा है। डॉक्टर दिनेश हाँ। शर्मा जी, मेरे पे भेजो जरा लिंक उसका भाई, माननीय विधायक मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो है। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, भेज दो यार, जरा आवाज चेक करना ना भाई, प्रेमी चेक कर लेना। महानगराध्यक्ष हाँ और एमएलसी मुकेश शर्मा हाँ। जी, जिलाध्यक्ष अरे यार, अभी श्री का कृष्ण लिंक भाई। मोदी जी, अरे यार तुम जिस पे देखते हो उस पे भाजपा चल की नहीं रहा है। नेता श्रीमती अर्पणा यादव जी, इस पे टीवी पे चल रहा है। शंकरी सिंह जी, गोविंद पांडे जी, राजेश सिंह जी, चलो ठीक है। शिव शंकर अवस्थी जी और भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती सुषमा करकवाल जी, भारी संख्या में आज की सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार कार्य कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, भोला मंदिर छोड़ दिए और छोड़ दिए पूरे प्रदेश में रिक्शा वाला को जांच हुआ पवन इंजन सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, आज अरे उस हम तो साथ समर्थन में के जय लिए जनता जनार्दन के द्वारा जो अपार स्नेह और समर्थन दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में जिन 37 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें 10 नगर निगम भी आते हैं। उन 10 नगर निगमों के और सभी लगभग बड़े जनपदों का मैंने स्वयं दौरा किया है और मैं कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन का भारी आशीर्वाद लेने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बनेंगे। हम सब जानते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बना है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के बारे में जनता का आम दुनिया की धारणा बदली है। भारत का नागरिक अब दुनिया में जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, सुदृढ़ होती हुई भारत की सुरक्षा और भाइयों बहनों, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, एम्स, आयन जैसे संस्थानों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित होते हुए विगत 9 वर्ष में हम सब ने देखा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। आपने देखा होगा, करोड़ों लोगों को आवास मिले, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, करोड़ों लोगों को इस दौरान पिछले 9 वर्ष में शौचालय उपलब्ध करवाए गए, करोड़ों लोगों के जनधन के अकाउंट खोले गए और भाइयों बहनों, करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। अशोक तो कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है
जो अपने नागरिकों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है, 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा कोई दे रहा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही तो हमारा मिशन है, और हम लोगों ने भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए, याद करिए, मात्र 6 वर्षों में 54 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास दिया है। 2,61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है। भाइयों बहनों, 1,75 लाख गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, और अभी तो दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बजट का पैसा हमने पहले ही तय कर दिया है। हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी को यह सुविधा उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 1,21,000 गांव यूपी के ऐसे थे जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था। हमने 6 वर्ष में वहां बिजली पहुंचाई और 1,55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए। प्रदेश में आज हम प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं, और 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिए डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर दे रही है। भाइयों बहनों, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे बन रहा है, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य। सपा, बसपा, कांग्रेस ये क्या करते थे, क्या किया इन्होंने? इन्होंने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों के व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करने के लिए उन्हें हर प्रकार का संरक्षण दिया। इन लोगों के द्वारा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी? हमारे नगर कोड़े के ढेर दिखते थे, सोहदों का आतंक था। आज सोहदों का आतंक नहीं, हमारा शहर सेफ सिटी हो रहा है। सेफ सिटी के रूप में हमारे शहर देखे जा रहे हैं। आज कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी शहर पहचान बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। यह टैबलेट हमारे युवाओं के टैलेंट पीछे से लोग हटा ही नहीं रहे हैं वहां के लोग, और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके इसी प्रदेश में उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है।
लखनऊ को स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आए, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वह पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके। इसके लिए नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे सांसद गण, हमारे विधायक गण मेहनत करते हैं, पैसा लेके आते हैं, उस पैसे का उपयोग भी तो होना चाहिए। और इसके लिए महापौर पद पर आप सुषमा जी को अपना समर्थन दे रहे, कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ साथ बोर्ड भी गठित हो, पार्षद भी जीते, इसके लिए आपसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। 110 वार्ड हैं आपके लखनऊ, सबसे बड़ा नगर निगम बन गया लखनऊ, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम। 110 वार्ड, 110 वार्ड में मेजोरिटी का अगर बोर्ड बनेगा तो बोर्ड में लखनऊ के विकास से जुड़े हुए हर कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और पैसे की कमी तो नहीं आएगी लखनऊ में। हमने तय किया है लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर को भी पुनर्वास करेंगे। 3 लाख की वार्षिक आय से कम का कोई भी व्यक्ति होगा जिसके पास अपना मकान नहीं और उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ेंगे। जल निकासी की समस्या का समाधान भी होगा और गोमती नदी जिसे सपा बसपा के लोगों ने प्रदूषित कर दिया था, उसे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एसटीपी का निर्माण बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है। गोमती यहां पर गंगा की तरह स्वच्छ और अविरल दिखाई देगी। ये लखनऊ की पहचान फिर से बनेगी। अब लखनऊ के अंदर हम नाइट सफारी भी देने जा रहे हैं। एक तरफ यहां की तोप ब्रह्मोस मिसाइल यहां से जो बनेगी वह सीमाओं पर भारत की सुरक्षा और दुश्मनों के लिए गरजती भी दिखाई देगी। और दूसरी तरफ नाइट सफारी में भी आप शेर का आनंद ले लेंगे। वे खुले होंगे, आप गाड़ी में बंद होंगे और देख करके आपको लगेगा कि वाह, जंगल में कैसे शेर रहता है। ये आपको यहीं पे लखनऊ में देखने को मिलेगा बहुत शीघ्र। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी को उनके पार्षदों के साथ, पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ भारी बहुमत से विजयी बनाना है।
भाइयों बहनों, ये चुनाव बहुत जाति, क्षेत्र, परिवारवाद के चक्कर में पड़ने का समय नहीं, जनता को बुनियादी सुविधा दिलाने वाला बोर्ड होना चाहिए। और जब तारतम्यता हो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय की संस्थाओं में, तो कोई चीज नगरीय क्षेत्र में असंभव नहीं है। आज तो नगरीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी हो रहे हैं, ICC बन रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है। सेफ सिटी के रूप में हम उसे बना सकते हैं। एक जगह से बैठ करके पूरे नगर की सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा सकती है। नगरीय क्षेत्र की सभी अन्य सुविधाओं को लेकर के एक कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, और इसी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है श्रीमती सुषमा खरकवाल जी के नेतृत्व में हमारे सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों को आप भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी अभी कुछ देर में प्रचार कार्य लगभग पौन घंटे के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर के आप प्रचार कर पाएंगे, और परसों प्रातः काल से मतदान प्रारंभ होगा। पहले मतदान और फिर जलपान, ये इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। मतदान भारी संख्या में जाकर के करिए, क्योंकि यह आपका केवल अधिकारी नहीं, यह आपका कर्तव्य भी है कि हम मतदान करें, लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करें। और इसी कार्य को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। श्रीमती सुषमा खरकवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद प्रत्याशीगण बैठे हुए हैं। इन सबको आप अपना समर्थन दें, इन सबको समर्थन देने के पक्ष में है। दोनों हाथ में करके मेरे सामने, दोनों हाथ में करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जितने भी पार्षद पद के हमारे प्रत्याशी भी खड़े हो जाए।